लोग सोचे जाए तो, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो 12 लोग जिसको शुरू में जो फर्स्ट सेंचुरी की जो चर्च में पहली शताब्दी की जो चर्च उसमें जो 12 लोगों को चुनकर जो अपोस्टल कहा गया है, उनके अलावा जिसको डायरेक्टली हम अपोस्टल नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रेरितों की काम उसकी 14 अध्याय उसकी 4वीं आयत 14 की 4 में ऐसा लिखा है, परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई और इससे कितने तो यहूदियों की और कितने प्रेरितों की और हो गए। बरनबास एंड पॉल ऐसा लिखा है कि ही इज यूजिंग द वर्ड अपोस्टल्स फॉर बरनबास एंड पॉल, क्योंकि उस कंडीशन में जो इकोनियम की जो बात कर रहे हैं वहां पर ये 2 ही लोग थे और पौलुस और बरनबास ही थे। और वहां पर जब लूका जब लिखते हैं ये प्रेरितों का काम, उसमें ये शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रेरितों, यानी प्लूरल ही यूज किया। तो ऐसा देखा जाए तो जो अपोस्टल्स जो वर्ड है उसके लिए जो मीनिंग हम बोल सकते हैं, अपोस्टल जो वर्ड है जो डिक्शनरी मीनिंग में देखा जाए तो वन हु हैज सेंट ऑन ए मिशन और द authoritative New Testament group sent out to preach the gospel, or the first prominent Christian missionary to a region or a group। ये है जो डिक्शनरी मीनिंग अगर देखा जाए, यानी कुल मिलाकर अपन बोल सकते हैं एक मिशन के साथ में कोई एक पर्टिकुलर जगह पर जिन्हें भेजा जाता है उन्हें अपोस्टल कहा जाता है। तो वो 12 जो अपोस्टल था वो जो हम बोल सकते हैं कि लेवल 1 की वो जो पहली शताब्दी की यानी फर्स्ट सेंचुरी की जो चर्च है उसकी जो हम बोल सकते हैं जो फाउंडेशन जो गॉस्पेल को लेकर अलग अलग जगह पर जाने के लिए जिन्हें चुना गया। और उसके बाद हम देख सकते हैं जैसे कि पॉल और उसके बाद में बरनबास, सीलास और तिमोथी, टाइटस, ये सब देखा जाए दे ऑल वर सेंट विथ ए पर्पस टू ए पर्टिकुलर प्लेस। तो उन सभी को हम एक सेकंड लेवल के अपोस्टल्स के रूप में देख सकते हैं। तो हम देखें उनकी जरा बायोग्राफी के बारे में देखें, उनकी जो ओरिजिनल नेम जो था कि जोसेफ या जोसेफ, कई ट्रांसलेशन में जोसेफ लिखा है, कुछ ट्रांसलेशन में जोसेफ लिखा है, और जो वो लेवी का था और उनकी जो जगह है जहां से वो आए वो साइप्रस से आया ऐसा लिखा है। जोसेफ हो या जोसेफ हो, उनकी जो नाम का मतलब ये होता है, जोसेफ का मतलब होता है मे गॉड इंक्रीज और जोसेफ का मीनिंग होता है ही दैट पार्डन्स, ये मीनिंग होता है। लेकिन हम एक्ट्स चैप्टर 4 और 36 में आए तो हम देख सकते हैं, राकेश भाई आप मेरे तरह हेल्प करना हिंदी में पढ़ने के लिए। एक्ट्स चैप्टर 4:36 राकेश भाई, आर यू देयर? यस ब्रदर। चैप्टर 4:36 यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। बस हाँ, यहाँ पर ऐसा लिखा है जोसेफ लिखा है और ही वाज ए लेवाइट फ्रॉम साइप्रस जो हम बात कर रहे थे, और लेकिन अपोस्टल्स ने उन्हें क्या नाम रखा? बरनबास रखा, जिसका मीनिंग है सन ऑफ एनकरेजमेंट। लेकिन हिंदी में ऐसा लिखा है शांति का पुत्र, थोड़ा ट्रांसलेशन का है, लेकिन इंग्लिश में सन ऑफ एनकरेजमेंट लिखा है और मलयालम में प्रबोधन पुत्रन मीन्स सेम ऑलमोस्ट एनकरेजमेंट, वही मतलब में आया। तो हिंदी में लिखा है कि शांति का पुत्र। अब देखिए जो जोसेफ हो या जोसेफ हो या बरनबास हो, all three name contains wonderful attributes of God। परमेश्वर की काम के हिसाब से हम देख जाए और ये तीनों नाम का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्ट्स चैप्टर 11 उसकी 24 में क्या लिखा है, जरा राकेश भाई जरा पढ़िए जल्दी से। 11:24 वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा, वो एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। हाँ, यानी यहाँ पर भी बहुत देख सकते हैं 4 उनकी गुण। एक तो है ही वॉज ए गुड मैन,
full of Holy Spirit, full of faith. एंड हम उस घटना की और बाद में आएंगे, हम देख सकते हैं कि उन्होंने उनकी जो एनकरेजमेंट की वजह से कितने लोग प्रभु में आता गया। यानी ये है, अगर देखा जाए तो बरनबास के बारे में देखा जाए तो इनकी कुछ ऐसे बातों को हम देखेंगे कि इन्हें ये जो नाम, जो अपोस्टल्स ने जो उन्हें नाम रखा बरनबास, ये नाम उनकी जीवन काल में उन्होंने उस हाउ ही लिव्ड विद द मीनिंग, मींस इक्विवेलेंट टू द मीनिंग व्हिच ही बेयर्स, हिज नेम बेयर्स। यानी उनकी नाम जिस मतलब से रखा गया बरनबास, अपोस्तलस ने, जो प्रेरितों ने उन्हें जो नाम बरनबास रखा गया, उस नाम के साथ में वो कैसा जिया उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहली बात है, हम आज कुछ बातों के देखेंगे, उसमें सबसे पहली बात है कि वो मिनिस्ट्री को कैसे सपोर्ट करने वाला था। हाउ ही वाज एन एनकरेजमेंट इन सपोर्टिंग द मिनिस्ट्री ऑफ गॉड, जो हमने पहले पढ़ा था चैप्टर 4 उसके 36 और 37 में। 36 में हमने पढ़ा कि वो कौन था ये लिखा, लेकिन 37 में क्या लिखा है जरा पढ़िए राकेश भाई। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। देखिए, वो साइप्रस में कुछ भूमि था उनका, कुछ जमीन था, उसने उसको पूरा बेचकर वो पैसा लाके प्रेरितों के चरणों में रख दिया, उनके पैरों पांव पर रख दिया है। देखिए, पहले हम देखा जाए तो बड़ा अजीब सा बात होगा कि एक लेवीट है और लेवी गोत्र में पैसा इतना बनना, जमीन बनना, ये सब थोड़ा अलग बात होती है, क्योंकि वजन के हिसाब से देखा जाए तो उनके पास इतना धन दौलत तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो मंदिर में काम करने वाले होते हैं या तो उसके लिए चुने हुए लोग होते हैं, उनके पास में धन दौलत होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके पास जमीन था, पर उसने जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, अपने उद्धारकर्ता के रूप में एक्सेप्ट किया, उन्होंने तुरंत क्या किया, जो कुछ अपने पास था उसको बेच डाला और उस पैसे को प्रेरितों के पास लाया। किस काम के लिए? परमेश्वर की काम को आगे बढ़ाए। 2 कोरिन्थियन में पौलुस ये कहता है कि each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver। तो ये कंडीशन में देखा जाए, कोई कंपल्शन के बिना उन्होंने जो लाया, जो अपनी जमीन बेचकर उनके पास लाया, इसलिए वो क्या है, परमेश्वर की नजर में एक चीयरफुल गिवर है। 5वें अध्याय में हम देख सकते हैं, 5वें अध्याय की ओर आए, शुरू में ही वहां पर एक कपल के बारे में ही बात हो रही, अननियास और सफीरा के बारे में। उन्होंने भी पैसा लाया, मतलब उस समय में परमेश्वर की काम के लिए लोग जो कुछ था वो बेचकर पैसा लाकर देते थे, और अननियास और सफीरा भी लाए, लेकिन क्या लाया, उनके साथ में क्या हुआ, वो सब हम जानते हैं। तो यहां पर आप देखें कि इतना, मतलब उनके नाम 14 द सन ऑफ एनकरेजमेंट। पहली बात था, he was an encouragement for everyone who is supporting the ministry of God। उन्होंने उसको सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल रख दिया। तो ये पहली बात था। और दूसरी बात हम देखें, और पौलुस को मिनिस्ट्री में लाने के लिए वो किस तरीके से काम किया। हम सभी को पता है कि शाऊल, उस समय उनका नाम शाऊल ही था, तो उसने जब प्रभु यीशु मसीह को मिला, और सबसे पहले हम जानते हैं कि वो कैसे प्रभु के लोगों को, प्रेरितों को कैसे उन्होंने टॉर्चर करते थे, उनको किस तरह से परेशान करते थे, लेकिन उन्होंने कैसे प्रभु यीशु मसीह से मिला और कैसे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, और उधर से लेकर उन्होंने मतलब सुसमाचार सुनाना शुरू किया। और वहां से जब वो यरूशलेम में आ जाते हैं, तो उसकी 9वीं अध्याय, उसको हम थोड़ा पढ़ेंगे राकेश भाई, जो 9वीं अध्याय उसकी 26 से लेकर 28। जी ब्रदर। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वह भी चेला है। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने उससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम का प्रचार किया।
वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा। बस बस बस, यहाँ देखो, जब पौलुस यानी शाऊल जब यरूशलेम में आया, दूसरे लोगों के साथ मिलकर प्रभु की सेवा करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर कोई भी उनको एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा डरते थे। मतलब उनको थोड़ा डर लगता था, उनके ऊपर विश्वास करना उनके लिए डर लगता था, कि क्योंकि इनके बारे में इन्होंने सब सुना है कि वो किस तरीके से सताते थे, और उनको अपने साथ लेने के लिए सब लोग डरते थे। लेकिन यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, वो पौल के लिए एक बहुत बड़ा इंकरेजमेंट था कि बरनबास ने क्या किया, उनको लेके अपोस्टल्स के पास गए, और वो खुद गवाही दिया। क्या गवाही दिया? कि मैंने उनको देखा है, he had seen the Lord, and that the Lord had spoken to him, and how in Damascus he had preached fearlessly the name of Jesus. कैसे उन्होंने वो सारे गवाही दिया उनके लिए। क्या दिया उन्होंने? फिर दमस्कस में उसने कैसे हियाव के साथ यीशु मसीह के नाम से प्रचार किया, वो बात को उन्होंने गवाही देते हैं। एक बार अपने एक पल के लिए ऐसे सोचे, हम जरूर जानते हैं कि परमेश्वर अगर किसी को अपने काम के लिए बुलाकर अलग करते हैं, तो वो किसी न किसी तरीके से उनको अपना जो चुना हुआ व्यक्ति को अपना काम में लाएगा, काम कराएगा। लेकिन एक पल के लिए सोचे, अगर वहां पर बरनबास सामने नहीं आए और पौलुस की सपोर्ट में नहीं आए, और अगर वो शिष्यों ने या तो अपोस्टल्स उन्हें अपने साथ रखने के लिए मना करते, शायद वो पौलुस के लिए बहुत बड़ा एक धक्का हो सकता था, शायद वो पीछे जा सकता था। और कई ऐसे घटना हम सुन चुके हैं कि लोग अपनाने के कोई अपने साथ रख नहीं पाए, या तो उनको दूरी रखने की वजह से कई लोग पीछे मुड़ के गए हुए लोग भी है। अब देखो, उस पौलुस के द्वारा कितना बड़ी बातें हुआ है, और न्यू टेस्टामेंट में इतना जो लेटर्स, जो बाइबल की इतने पार्ट बना, उसी पौलुस के लेटर्स से बना है। तो आप सोचिए, ये 14 जो लेटर्स ही जो लिखा, वो सारे इसी पौलुस के थ्रू आया। तो इतनी बड़े एक मिनिस्ट्री की ओर लेके आने के लिए सबसे पहले सामना खड़ा हुआ बरनबास, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हर एक विश्वासियों के लिए, और हर एक जो एल्डर्स के लिए भी। जो भी लोगों में अगर वो स्पार्क दिखते हैं, अगर वो स्पिरिट दिखते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति हमारा काम आ सकता है, ये व्यक्ति हमारा कलीसिया के लिए बहुत काम का हो सकता है, उनको एनकरेज करना। उनकी पास्ट क्या था, वो कैसा था, वो अलग बात है, लेकिन प्रभु में आने के बाद में वो कैसा है, वो इंपॉर्टेंट बात है। शायद इसी वजह से हम देखा जाए तो वो फाइलेमन को जब पॉल जब लेटर लिखते हैं, ओनेसिमस के बारे में लिखते हैं, तो उनको यही लिखा है कि अभी तक वो कौन था, वो तुम्हारा स्लेव था, वो अलग बात है, लेकिन अब वो हमारा भाई है, और मैं उन्हें आपके पास भेज रहा हूँ, और उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया उसको भूल जाओ, या तो वो सब मेरे नाम पर रखिए। यानी आप सोचो कि वो जो चेंज, यानी जो लोग प्रभु में आते हैं और सेवकाई के लिए आते हैं, और उन्हें किस तरीके से एनकरेज करना चाहिए, उसके लिए भी बरनबास सामने था। तो उनकी जो नाम था उसके साथ जुड़ा हुआ। और तीसरी बात हम देखें कि एनकरेजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द चर्च इन एंटियोक, और एंटियोक की जो चर्च की विश्वासियों को किस तरीके से उसने एनकरेज किया। 11वें अध्याय में हम देखेंगे, उसकी 19 से लेकर 11 अध्याय उसकी 19 से लेकर जरा पढ़ेंगे। 19 पहले पढ़ेंगे और उसकी 24 तक। जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फिनीके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे, जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था, और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई, तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ, और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। बस काफी है, बस काफी है। 24 हमने पहले पढ़ा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 19 आयत में हमने पढ़ा, जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्टेफानोस के कारण पड़ा था, तितर बितर हो गया। हमें पता है कि कुछ अध्याय के पहले किस तरीके से
स्टेफानस की मृत्यु हो जाता है, किस तरह से उनको मार दिया जाता है, सबसे पहला मार्टियर बनते हैं वो। उसके बाद में थोड़ा जो प्रेरित लोग या जो भी सुसमाचार सुनाते थे वो अन्य जाति लोगों के बीच में सुसमाचार कम सुनाते थे, वो सुनाते ही नहीं थे, वो यहूदियों के बीच में ही सुनाते थे। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 19 से हम देखें कि अन्य जातियों के बीच में वो लोग सुसमाचार देना शुरू हो गए, और वहां की चर्चा, वहां पर जो लोग प्रभु में आ रहे वो चर्चा यरूशलेम तक आते हैं, और वहां से प्रेरितों ने वहां जो अंत्योक में जाने के लिए किसको भेजते हैं, किसको चुनते हैं, बरनबास को चुनते हैं। वो वहां जाते हैं, और वहां जाकर 22वीं आयत में ऐसे लिखा है कि वो उनकी 23 में ऐसे लिखा है, वो वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहें। वो वहां के विश्वासियों को, क्योंकि उस समय बहुत मुश्किल था विश्वास में रहना, और उधर के लोगों को उन्होंने क्या किया, he was glad and encouraged them to remain true to the Lord with all their hearts। किस तरीके encourage करता है क्या, ये है सबसे बड़ी बात। इधर उन्होंने विश्वासियों को कैसे स्ट्रेंथनिंग कर रहा है कि remain true to the Lord with all their heart। वो उस तरीके से, मतलब उसमें क्या हिंदी में लिखा है कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहने के लिए उन्हें एनकरेज करता रहा। इसलिए वो पहले हमने जो पढ़ा उसमें लिखा, वो भला मनुष्य था, पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आए। हमें बाद में पता है कि उसी की अगर उसकी 26 में हम पढ़े तो उसके आखिरी में लिखा, उसी अंत्योक में ही है सबसे पहली बार जो मसीही लोग यानी क्रिश्चियंस, वो नाम जो हमें मिलता है। तो आप सोचो, वहां पर पहुंचना, वहां की विश्वासियों को एनकरेज करना, और उन्हें ये एनकरेजमेंट देना, टू रिमेन ट्रू टू द लॉर्ड विद ऑल देयर हार्ट्स। परमेश्वर की परमेश्वर में उस मतलब उस सच्चाई के साथ में उनसे लिपटे रहने के लिए एनकरेजमेंट करता है। और चौथी बात जो है, उसके तुरंत नीचे हम देखें कि जो 25 और 26 में देखें, 25 और 26 में क्या लिखा है, राकेश भाई जरा पढ़िए। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। जब वह उसे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। अब देखिए, यहाँ पर जब बरनबास को पता चलता है कि अंत्योकिया में अन्य जातियों के बीच में इतना काम हो रहा है और इतना लोग मसीह में आ रहे हैं, उनको स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। तो अभी देखो, उन्होंने वहां पर कोई ईगो, अपना नाम कुछ नहीं सोचा। उनके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात था, कैसे यहाँ पर परमेश्वर का काम और बहुत ऐसे हो सके। इसलिए उसने क्या किया, वहां से तरसूस गया, किसको ढूंढने, ये शाऊल को ढूंढने के लिए, और उनको ढूंढ कर लेके आए अंत्योक में, और दोनों मिलकर 1 साल तक वहां पर साथ में रहकर परमेश्वर की काम इतना आगे बढ़ाया, और वहां पर लोगों को सबसे पहली बार क्रिश्चियंस नाम मिला। सोचो, आज के जमाने में हम एक बार इधर देखिए, मैप में आप देख सकते हैं, अंत्योक से तरसुस जाना, उस जमाने की बात कर रहे, कितनी किलोमीटर थे, 230 किलोमीटर दूर थे वो। आप सोचो कि बरनबास वहां पर लोगों को स्ट्रेंथनिंग तो कर ही रहे थे, लेकिन साथ साथ उनको ये भी लगा, यहाँ पर मुझसे और अच्छे से काम कर सके और ताकत के साथ में प्रभु की वचन को बांट सके, यहाँ और प्रभु की वचन को और गहराई से कोई बता सके, ऐसे किसी को लाना जरूरी है, ऐसे उन्होंने सोचा होगा। जो आज के समय में कोई भी इवेंजलिस्ट इससे बहुत कम सोचते हैं कि अगर उनको एक चर्च मिल गया, उनको कुछ विश्वासी मिल गया, उनको जो अपने आप को आता है उसी को ही बात कराएंगे। ऐसा नहीं है कि उनसे भी ज्यादा काबिल लोगों को लाए। और क्योंकि he understood, I mean, Barnabas was very sure that a lot more people are going to be there with the church, going to join the church, and that is the reason he wanted more powerful, more
अपन क्या बोल सकते हैं, जो इन्फ्लुएंस वाले व्यक्ति को लाना पड़ेगा। देखो 230 किलोमीटर वो दूर जाकर उसी पौलुस को लेके आते हैं और किस तरीके से वो सेवकाई आगे बढ़ाते हैं। यानी ये बहुत बड़े एनकरेजमेंट है किसी के लिए भी। यानी सबसे पहली बात है कि परमेश्वर की काम सेवकाई और उस समाचार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। उसके लिए कौन कौन लोगों को मैं ला सकता हूं और कितने अच्छे और लोगों को मैं ला सकता हूं, ताकि प्रभु की वचन को उनको अच्छी तरह से सिखाए और प्रभु की वचन को और गहराई से सिखाए और एनकरेज करे। तो उन्होंने खुद की बात नहीं रखी, सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहा। आजकल सब लोग क्या सोचते हैं कि अगर कोई काम हो जाए उसका नाम मुझे मिले, सेल्फ सेंटर्ड, मतलब बस मेरा नाम रहे वहां पर। और बरनबास चाहे तो ऐसा हो सकता था, अगर ऐसा होता तो एंटियोख के काम शायद बरनबास के नाम से रहते। लेकिन आप सोचो, ये एक जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट के बाद हम देखें, ये जितना भी पौलुस को लाया वहां पर इतना बड़ा काम हुआ, उसके बाद हम देखें कि ये जो बात है मैं जो बोल रहा कि अपना जगह किसी को देना, ये बहुत इजी नहीं है। बहुत कम लोग सोच सकते हैं ऐसे कि मेरी जगह, मुझे जो मिलने वाला श्रेय मैं किसी और को देने वाला, या तो वो श्रेय किसी और को देना नहीं, उस चलो देने की बात अलग, कई लोग उस श्रेय को बांटना भी नहीं चाहते। जो सक्सेस है उसको कोई बांटना भी नहीं चाहते, और उसको किसी को देने की बात ही अलग है, उसको बांटना भी नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पर वो बांटना ही नहीं, वो श्रेय उनको देने में ही ज्यादा समझा। उसके लिए हम एक आध चीज को देखेंगे जल्दी, क्विकली हम देखें उसकी उसी अध्याय की 20 में हम देखें, 20 में जरा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे राकेश भाई, 20 आयत को पढ़िए, 30 सॉरी, उसी अध्याय की 30वीं आयत। ओके। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। हाँ बस उसकी, और 12 की 25 पढ़िए, 12 की 25। जब बरनबास और शाऊल अपनी सेवा पूरी कर चुके, बस उतना ही चाहिए। और उसके बाद 13वीं अध्याय उसकी पहली आयत, उसको बहुत लंबा है, उसको मैं हल्का से बोल दूंगा। उस अध्याय में भी देख सकते हैं, पहले बरनबास का नाम आ रहा है, उसके बाद शाऊल का नाम आ रहा है। दूसरी अध्याय 13 की दूसरी आयत में जाए, वहां पर भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि मेरे लिए बरनबास और शाऊल। और उसके बाद 13वीं अध्याय की 7वीं आयत में भी जाए, उसने बरनबास और शाऊल। और ये सारे आयतों में देखे, पहला नाम किसका आ रहा था? बरनबास, उसके बाद शाऊल आ रहा था। यानी देखो उस सारे समय में पौलुस से भी पहले किसका नाम आता थे? बरनबास का नाम आते थे। लेकिन उसके बाद धीरे हम जाएं, 13 की 13 में आ जाए, 13 की 13 उसमें हिंदी में पढ़िए ब्रदर। पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज खोलकर पंफुलिया के पिरगा में आए। बस वहां पर रुकेंगे जरा। अब देखिए वहां पर पौलुस और उनकी साथी, ये बात आ गई, यानी बरनबास का नाम थोड़ा कम होना शुरू हो गया। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर अपनी जगह किसी को देना, यानी अपनी जगह को थोड़ा कम भी हो जाए, लेकिन बात यह है कि प्रभु का काम हो जाना चाहिए और अच्छे से होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो ये उसके लिए बहुत बड़ा एनकरेजमेंट है सबके लिए कि परमेश्वर की काम के लिए किसी और को जगह देना और किसी और को शामिल करना, उसमें कोई गलती नहीं, और उसमें परमेश्वर की सेवा और ज्यादा आगे बढ़ेगी। उस बात के लिए भी वो एक बहुत बड़ा एनकरेजमेंट था। 5वीं बात हम देखेंगे, स्टैंडिंग विद बिलीवर्स इन नीड, यानी मसीही लोगों की जरूरत में साथ रहना। उधर भी बरनबास थे, या तो बरनबास को ही उस जिम्मेदारी दिया गया। देख सकते हो उसकी 11वीं अध्याय उसकी 27 से 30 तक, थोड़ा जल्दी से पढ़ेंगे। उन्हीं दिनों में कई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए। उनमें से अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। वह अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा। तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। यहाँ देखो, उधर भी पहले हमने देखा अंतियोख की चर्च की लोगों को और एनकरेज करने के लिए भेजा गया, और यहाँ पर भी देखो जब एक अकाल पड़ने वाला, उस समय
लोगों ने मिलकर जो पैसा इकट्ठा किया उसको बांटने का, सही जगह पर पहुंचाने का काम भी किसके द्वारा करते हैं? बरनबास और शाऊल के द्वारा। यानी वहां पर भी, यानी जरूरत के समय और बिलीवर्स के साथ में खड़े रहना, उनको सिर्फ एनकरेज करना ही नहीं बल्कि उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करने में भी वहां पर हम देख सकते हैं कि बरनबास सामने थे। अगेन ही वाज अगेन एन एनकरेजमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और छठी बात आप देखेंगे, द डिवाइन वे ऑफ डीलिंग विद द कॉन्फ्लिक्ट्स। जब कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होता है और किसी तरह की मतभेद होता है, उस समय किस तरीके से उसको डील करना चाहिए। 15वें अध्याय की ओर जाएंगे हम। 15वें अध्याय उसकी फर्स्ट और सेकंड वर्स। फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाएं। बिल्कुल, हाँ। देखिए यहाँ पर भी बहुत बड़ा एक तर्क हो रहा है। हमें पता है कि ये एक बहुत हिस्ट्री बना बाद में, तो यहाँ बहुत बड़ा एक तर्क शुरू हुआ कि क्या अन्य जातियों से जो लोग मसीह को ग्रहण करते हैं और जो मसीह में आते हैं उसका खतना करना जरूरी है या नहीं। सर्कमसिशन के बारे में बहुत बड़ा चर्चा हुआ, बहुत बड़ी बहस हुआ, और इस बहस में शायद बरनबास को भी थोड़ा सा एक अलग ओपिनियन था पौल से, क्योंकि गैलेशियंस चैप्टर 2 उसकी 13 में पौलुस ऐसे कहते हैं, the other Jews joined him in his hypocrisy, so that by their hypocrisy even Barnabas was led astray। ऐसे पौलुस लिखते हैं। शायद, हमें पता नहीं, इसी बात पर ही होना चाहिए, तो शायद उधर बरनबास को भी पौल से थोड़ा सा अलग ये विचार हो सकता था। पतरस का भी हमें पता है कि वो जो जो जूस के जो नियमों को, यानी वो पुराने नियम के नियमों को पालन करने में थोड़ा पतरस भी उस तरह से सोचता था, लेकिन उस जो विजन उनको दिखाया जिसकी वजह से वो जातियों के बीच में जाना शुरू हुआ। और हमें सबको पता है कि कुरनेलियुस को कैसे वो जो कैसे उद्धार हुआ, वो सब हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमारे जो मेन जो बात है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट जब हुआ ये बात पर, और उन्होंने वहां के लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की, शायद बरनबास की थोड़ी सी उस विचार था, लेकिन वहां पर आपस में कोई चीज निपटाया नहीं। उन्होंने ये सोचा कि सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए, एल्डर से बात करनी चाहिए, अपोस्टल से, प्रेरितों से बात करनी चाहिए। इसलिए वो जैसे बाकी कलीसिया भी सोचा, उसके हिसाब से दोनों को वापस भेजते हैं। कहां पर? यरूशलेम भेजते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा इंकरेजमेंट है हमारे लिए कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई एक बात में मतभेद है, देन वो आपस में नहीं बल्कि उधर अपनी एल्डर्स के सामने, या जो ऐसे थोड़ा और जो रिस्पेक्टेबल पोजीशन वाले हमारे मसीही लोग जो हैं उनके साथ में बैठें, उस तर्क के बात उनके सामने रखें और उनकी राय ले। हमें पता है कि ये बात रखने के बाद, ये लोग वहां जेरूशलेम जाने के बाद, हमें पता है कि किस तरीके से इसके डिसीजन याकूब देते हैं, उसके बारे में भी हमें पता है कि 15वीं अध्याय उसकी 19, 20, 21 तक आ जाए तो हमें पता चलेगा कि कैसे याकूब ने वहां पर फाइनली एक डिसीजन देते हैं कि उसकी जरूरत नहीं है। देखिए, इसलिए आज भी हम लोग जो सर्कमसिशन में हम लोग उसमें विश्वास नहीं करते, या तो हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि वो जो डिसीजन वो एक लड़ाई में बदलने के बजाय उस बात को लेकर अपोस्टल के पास जाना, एल्डर्स के पास जाना, उनके सामने रखना, वो पूरी एक उसके बारे में बहुत चर्चा करना और सभी की बातें रखना और उसमें से एक डिसीजन निकालना, जो डिसीजन एक हिस्टोरिकल डिसीजन बन गया और आज दिन तक उसका पालन हो रहा है। तो he was a great encouragement here in dealing the conflict in a divine way। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको किस तरीके से डील करना चाहिए, उसके लिए भी हमारे लिए एकदम एक एनकरेजमेंट के रूप में खड़ा है। और सातवीं बात क्या है? ब्रिंगिंग मोर पीपल फॉर मिनिस्ट्री।
और मिनिस्ट्री के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे और ला सकते हैं उनके उनके द्वारा, उसके लिए भी हो गया। 15वें अध्याय उसकी दूसरी आयत में हमने पढ़ा कि उन्होंने जब ये बातें हुआ तो उन्होंने किस तरीके से वहां जाके ये बातें करना शुरू। आप इधर हम देखेंगे उसकी 12वीं आयत को जब पढ़ेंगे 15 की 12। तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस की सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। हाँ, वहां जाके बरनबास और पौलुस ने अन्य जातियों के बीच में जैसे काम किया उनके बारे में पूरा उनको बताया। और वो पूरा सुनने के बाद ही हमें पता है कि 13वें अध्याय में आएगा, तो जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा। जब बरनबास और पौलुस ने ये सारे बातें, ये जो अजम्बे काम जो अन्य जातियों के बीच में प्रभु करते उसके बारे में जब बात करने शुरू हुआ, वो जब खत्म हुआ तो याकूब उठकर वो पूरा डिसीजन देते हैं। और उसके बाद उसकी 22वीं आयत में आते हैं। तो 22वीं आयत को जरा पढ़िए ब्रदर। तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने में से कुछ मनुष्यों को चुने, अर्थात यहूदा जो बरसब्बा कहलाता है और सीलास को जो भाइयों में मुखिया थे, और उन्हें पौलुस और बरनबास के साथ अंताकिया भेजें। देखिए कि उन्होंने वहां पर अन्य जातियों के बीच में जो काम हो रहा उसको इतना स्पष्ट रीति से, इतनी पावरफुल वे में उसको प्रेजेंट किया कि वहां पर अपोस्टल्स को, एल्डर्स को ऐसा लगा वहां पर और लोगों को भेजना जरूरी है, ताकि उनकी परमेश्वर की सेवकाई और आगे बढ़ते रहे। और इसलिए वहां पर और भाइयों को भेजते, जिसमें से सीलास को भी भेजते, जो कि उधर लिखा है कि भाइयों में से मुख्य था। और वो जेरूसलम में उनका बहुत बड़ा रोल था, उसके बावजूद भी उनको भी इनके साथ में भेजते हैं। तो सोचिए कि मसीह की सेवकाई के लिए ज्यादा ज्यादा लोगों को, जैसे हमने देखा पौलुस को कैसे उन्होंने सेवकाई में इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने अंतियोकिया में कैसे पौलुस को लाया, तरसुस जाके लेके आए। अब देखो उन्होंने और ज्यादा लोगों को ले जाने के लिए, ये दोनों का काम है। मैं यहाँ पर बरनबास को अकेला नहीं बोल रहा, वहां पौल का भी। लेकिन अब जो आज बरनबास के बारे में बात हो रही है, इसलिए उनके नाम से जुड़े हुए बात, ये हर जगह हम जान सकते हैं कि अंत्योकिया के बाद की हर एक बात में पौलुस और बरनबास दोनों, पॉल एंड बरनबास बोथ वर देयर टुगेदर एवरीथिंग। पर यहाँ पर हम उनकी नाम जो मीनिंग है उसके बारे में बात करें। सो बरनबास वाज अगेन बिकमिंग a point of encouragement, a person for encouragement in bringing more people for the ministry. और 8वीं बात हम देखेंगे, स्टैंडिंग फॉर जॉन मार्क। एक अनदर बहुत एक इंपॉर्टेंट डिसीजन हम देख सकते हैं। 15 अध्याय उसकी 37 से 39 हम पढ़े, 37 to 39। तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने उसे जो पंफूलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ ना गया था, साथ ले जाना अच्छा ना समझा। अतः ऐसा विवाद हुआ कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया। बस अब देखिए बहुत बड़ा एक और कॉन्फ्लिक्ट हुआ वहां पर। यहाँ पर जॉन मार्क, यानी मार्क जिसने जो गॉस्पेल लिखा है, आप सोचो उनको साथ में लेके जाने के लिए, आप देखिए यहाँ पर उसके पहले कुछ बातें उसको अपन बाद में आएंगे। यानी वो लोग वापस से अपने मसीही लोगों से उस कलीसिया में जाने के विचार करते हैं। तो बरनबास को साथ में, बरनबास और शाऊल जाना चाहते, तो बरनबास चाहते कि मार्क को भी साथ में रखे, लेकिन पौल उसमें सहमत नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि 13 में देख सकते हैं कि वहां पर बरनबास इन लोगों को, मार्क इन लोगों को छोड़कर, उस सेवकाई को वहां 20 रास्ते छोड़कर वापस यरूशलेम चले जाता है। कि पौल के हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट जगह पर हम लोग सेवकाई कर रहे थे, उस सेवकाई के बीच में सेवकाई की छोड़कर वापस यरूशलेम जाने वाले एक व्यक्ति को वापस सेवकाई में कहीं और लेके जाना सही नहीं समझा उन्होंने। तो पौल की ये कहना था कि नहीं, हम उनको नहीं लेंगे, मार्क को साथ में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पंफिलिया में हमारे साथ नहीं दिया था, तो उनके साथ में और कोई काम कंटिन्यू करना कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए पौल वहां पर उनको मना करता है। लेकिन बरनबास फिर से वहां पर एक एनकरेजमेंट के रूप में आ रहे, किसके लिए? ठीक है, उनसे गलती हो गई,
और वो बहुत मतलब वो उस समय एकदम जवान लड़का था, तो वो गलती हो गई उनसे, और उस गलती हुआ, लेकिन उसको एक और चांस देनी चाहिए, वो वापस से मिनिस्ट्री में उसको ले आना चाहिए। वो भले जेरूशलेम गए, लेकिन उसको वापस बुलाकर अपने साथ रखना चाहिए। तो बरनबास का ये सोच था कि नहीं, उसने गलती किया तो है, सही गलती किया जरूर, लेकिन उस गलती किया तो ठीक है, लेकिन उसको माफ करे या उसको एक और मौका दे, ये बहुत जरूरी था। और उस बात पर हम देख सकते हैं कि बरनबास और पौल दोनों अलग होता है, और ये कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन हम ऐसा देखा जाए, ये भी मसीही काम के लिए बहुत लाभदायक बना, ये कॉन्फ्लिक्ट या इनकी सेपरेशन, क्योंकि दोनों अलग अलग होकर और बहुत सारे जगह पर प्रभु के वचन को पहुंचाया, और दोनों ने इतने सारे कलीसियाएं बनाए, तो वो देखा जाए तो मसीही काम के लिए बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाउ ही स्टूड विद जॉन मार्क, ब्रिंगिंग हिम बैक टू द सेम मिनिस्ट्री, वो जील के साथ में, उस जो जो स्पिरिट के साथ में फिर से परमेश्वर की सेवकाई के लिए वापस लाना। अगर शायद उस समय भी वो हम जो पहले बोल रहे थे, अगर बरनबास ने उसको साथ में लिया नहीं होता, तो मार्क का लाइफ कुछ और भी हो सकता था। लेकिन उधर बरनबास ने ये सोचा कि मैं मार्क को लूंगा, और वो दोनों साइप्रस चले जाते हैं। और जो बरनबास की डिसीजन जो था वो सही था, ऐसे एकदम सही है, क्योंकि बाद में पौलुस, देखो यहाँ पर 2 तिमोथी चैप्टर 4:11 में क्या लिखा है, जब वो तिमोथी को लेटर लिखते हुए अपने आखिरी क्षणों में जो जब लिखते हुए, तो वो तिमोथी को बोलते हैं कि तुम जल्दी आ जाओ, क्योंकि उनके साथ में जो लोग थे, टाइटस थे, वो कहीं और गए हैं, ऐसे अलग अलग जगह पर गए। अब वहां पर जो जेल में है, वहां पर पौलुस के साथ में सिर्फ लूक ही है। तो बोलते हैं कि ओनली लूक इज विथ मी, get Mark and bring him with you because he is helpful to me in my ministry. जो पौलुस वहां पर साथ में ले जाने के लिए मना किया हुआ, उसी व्यक्ति के बारे में पौलुस ऐसा लिखता है कि he is helpful to me in my ministry। तो बरनबास सही निकला, कि एक और बार उसको चांस देना जरूरी था, और सही निकला, और जिसकी वजह से आज पौलुस खुद उसी मार्क के बारे में बोलते ही इज हेल्पफुल इन द मिनिस्ट्री। और वो जो फाइलमन को लेटर लिखते वक्त भी मार्क के बारे में ऐसा लिखता है, ही इज ए फेलो वर्कर, ये वर्ड यूज करते हैं, सहकर्मी है, ऐसे वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, गलती तो हुआ, लेकिन एक और चांस उन लोगों को देना जरूरी है, ऐसा समझा। उधर भी हम देख सकते हैं कि he was standing and encouraging the person who has done something wrong but wanted to give him another chance to come back to the same कॉल, और जो बोल सकते हैं जो जिस काम के लिए उन्हें बुलाया गया उधर वापस आने के लिए। और नवी बात हम देख सकते हैं, कंटिन्यूअसली एनकरेजिंग द बिलीवर्स। जो चैप्टर 15 उसके 36 में हम देख सकते हैं कि 36 जरा पढ़िए ब्रदर जल्दी से। कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु के वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वे कैसे हैं। देखो, ये भी यहाँ पर दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं, हम वापस उस सारे जगह जाना है और जाके देखें कि हमारे भाइयां कैसा हैं। और हमें उधर भी पता है कि 15 अध्याय में भी जब वो लोग ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जब यरूशलेम के लिए आते हैं, तो भी रास्ते में सबसे मिलते हुए आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर भी वो जो, मतलब ऐसा नहीं है कि कलीसिया बना दिया, छोड़ दिया, एक विश्वासी को अपना मतलब मसीह में लाया, उसके बाद उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूअस एनकरेजमेंट, उसके लिए भी ये बरनबास पौलुस के साथ थे। यानी आप सोचो, इसके बाद, उसके तुरंत बाद जो हमने पहले देखा, वो कॉन्फ्लिक्ट होता है मार्क को ले जाने के बारे में, और वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि विश्वासियों को कंटिन्यूअसली स्ट्रेंथनिंग करना, एनकरेज करना, उसके लिए कितना वो आगे बढ़ते थे। और 10वीं और आखिरी बात को हम देखेंगे, रिफ्यूजिंग द टाइटल गिवन बाय द वर्ल्ड, ये सबसे बड़ी बात है। 14 अध्याय में हम आए, हम देख सकते हैं कि वहां पर एक अजीब सा घटना होता है। 14 अध्याय उसकी 8वीं आयत से हम देखें, तो वो पूरी हम पढ़ने के लिए अपने पास समय नहीं है, हम उस घटना को अच्छी तरह से जानते हैं। वहां पर किस तरीके से वो एक अजंबा काम हो जाता है, और किस तरीके से जरा जल्दी से पढ़ सकते हो ब्रदर, 8 से लेकर 11 तक। जी ब्रदर।
लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। और 12वीं आयत को भी पढ़िए। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। और 13 हाँ। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उसके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। बस ब्रदर, देखिए यहाँ पर भी कि वो जो अजंबा काम देखकर वो जो लंगड़ा व्यक्ति को जिस तरीके से चंगाई मिला, उधर लोग इन्हें क्या कहना शुरू हो गया, दे स्टार्टेड कंसिडरिंग देम एज गॉड्स। और उन्होंने बरनबास को क्या बोला, ज़ेउस, और पौल को हर्मस कहा। यानी उनकी सबसे पावरफुल देवी देवताओं को नाम ही ये दोनों को दिया गया। हम देखें आजकल अगर एक नॉर्मल देखा जाए, लोगों को टाइटल बहुत पसंद है, कोई वो भी लोगों के और मतलब वर्ल्ड की और दिया हुआ बड़े बड़े टाइटल उन्हें बहुत पसंद होता है, बड़े बड़े अवार्ड उनको बहुत पसंद होता है। यहाँ पर ये बहुत बड़ा एनकरेजमेंट है सभी लोगों के लिए, किस तरीके से लोगों के द्वारा दिया हुआ टाइटल को कैसे उन्होंने तिरस्कार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो क्या काम के लिए आए, उन्हें पता है कि उन्हें किसने बुलाया और किसने भेजा और क्या काम के लिए भेजा। वो कोई अन्य देवताओं के नाम अपना नाम करने के लिए नहीं आया, उनकी जगह लेने नहीं आए। बरनबास को उन्होंने ज़ेउस सबसे पावरफुल गॉड का नाम दिया, लेकिन आप देखो उनका रिएक्शन कैसे हुआ। उसके 14 में क्या लिखा है, 14 में, परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। और देखिए उधर भी वो क्या बोलते हैं कि जीवित परमेश्वर को समझो, उनकी आराधना करो, हम तो तुम्हारे जैसे ही इंसान हैं। ये बात को उन्होंने बताया। उसके बाद भी हमें पता है कि और भी वो लोग उसको छोड़ते नहीं, वो बात करने तो उनके पीछे सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। और वो लोग फिर देखो 18वीं आयत में आए थे, इसलिए कि ये कहकर भी उन्होंने लोगों की बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करें। बड़ा कठिनाई से रोका उन्होंने, उनके नाम से बलिदान पे करने के लिए वहां पर शुरू हो गए थे। यानी ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हमारी बुलाहट किस चीज के लिए और किसने हमें भेजा और क्या पर्पस से भेजा और दुनिया हमें क्या नाम देने वाला है। कौन सा कई लोग बिशप, रेवरेंड, ये सब बहुत सारे नाम अपनाते हैं, कोई दिए बिना भी अपने आप लगाना शुरू कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर वो लोग कोई भी टाइटल, लोगों के द्वारा दिया हुआ टाइटल, खास उसे हम देखें ये किसका नाम था, अन्य देवताओं के नाम थे और उनके पावरफुल देवताओं के नाम उनको दे रहे थे। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हम भी आपके जैसे इंसान हैं और अगर तुम्हें किसी को कद्र करना है या तो तुम्हें किसका करना चाहिए, जीवित परमेश्वर की ओर फिरो और जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें उसको बनाया, उस परमेश्वर को मोड़ने के लिए बोला। यानी इतनी पावरफुल वे में तो हम देखा जाए तो इनकी अंत के बारे में हमें नहीं पता है कि बाइबल इसके बारे में साइलेंट है कि बरनबास को उसके अंत कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में पता नहीं। लेकिन reportedly he is also martyred like other first century apostles, maybe सलामिस में या तो साइप्रस में उनको भी स्टोन मतलब पथरवाह करके या तो किसी न तरह से वो उनको भी मार डाला ही है। उनके बारे में बाइबल कुछ नहीं कहता है, मतलब बाइबल अभी भी साइलेंट है। लेकिन हमें पता है कि उनका भी, क्योंकि फर्स्ट सेंचुरी की ज्यादातर अपोस्टल्स की मृत्यु कैसे हुआ हमें पता है, इसलिए शायद उनका भी ऐसा ही मार्टियर हुआ हो। लेकिन बरनबास, एक बात हम देख सकते हैं यहाँ पर आखिर में, बरनबास लिव्ड हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू हिज कॉल। उनको जो बुलाया गया उसके हिसाब से, वो जो नाम है, जो जो प्रेरितों ने उनको नाम रखा था बरनबास, सन ऑफ एनकरेजमेंट, उस नाम के साथ उन्होंने जिया।
उसका मीनिंग बनकर वो जिया, हर हालत में, अपने विश्वास में हो या अपनी मिनिस्ट्री में हो या वो कॉन्फ्लिक्ट्स में हो या कोई पोजीशंस के बारे में सोचे बिना भी वो एनकरेजमेंट के रूप में रहा, भले सफरिंग में हो या परसिक्यूशन में हो, हर सिचुएशन में वो दूसरों के लिए एक एनकरेजमेंट, आगे बढ़ाओ, परमेश्वर की सेवकाई को आगे बढ़ाओ। नाम और पोजीशन कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, धन दौलत इंपॉर्टेंट नहीं है, और अपने पास जो है वो उसमें से कितना कैसे दूसरों को मतलब परमेश्वर की सेवकाई के लिए कैसे दे सकता है, और कैसे परेशान लोगों को कैसे मदद कर सकता है, जो नए नए विश्वासी उसको कैसे प्रभु में स्थिर कर सकता है, और कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको कैसे सोल्व करनी होती है, और ये सब चीजों को उन्होंने एकदम जो नाम रखा उसी तरह के एनकरेजमेंट के रूप में आगे बढ़ा। और आइए इन वचनों के द्वारा हमारे भी जीवन में और एक इंस्पिरेशन, बरनबास की जीवन जो हमारे जीवन में एक इंस्पिरेशन के रूप में लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमारा मदद करे, और प्रभु के नाम की महिमा हो।